आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और तीसरे दिन की आप सबको जय सिया राम बोल दे भैया। हाँ, बीच बीच में भगवान का नाम लेते रहो, क्योंकि अंत में यही काम आने वाला है, आखिरी में यही काम आने वाला है। आखिरी में एक ही शब्द तो बोला जाना है। क्या बोला जाना है? राम नाम सत्य है। फिर को उन्हें के है कि चार मकान सत्य हैं। बड़े बड़े आदमों की मारी में गए हुई हो तुम्हारे। आज तक सुनी कि 3 करोड़ बैंक में छोड़ गए वे सत्य हैं। 100 एकड़ जमीन हतीवा सत्य है। 50 आदमों को परिवार छोड़ गए वो सत्य है। एक ही शब्द बोला जाना है कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। इसलिए बीच बीच में भगवान का नाम लेते रहना, आखिरी में नाम निकल जाएगा मुंह से। आखिरी में ना बागत होने हैं, पूरे घर के घेर जे हैं। कई दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। और दादा कह रहे अरे मरे, दादा के बाप ने नहीं कही कबहू हरे राम हरे, तो मुंह में से निकल कैसे जाए। ऐसे आदत बनाए रहो भगवान के भजन की। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, और खेत परे में ऊंग हैं उल्टे सीधे बीज। जैसे बने वैसे नाम लो, और इतना नाम लो, इतना नाम लो, क्योंकि आखिरी में नाम ही तुम्हारे संग जाने हैं। बाकी तो सब इतना परिवार बिल्कुल तज्जा रहा है। रोवे वारे तज्जार, 12वें वारे तज्जार, ठटरी बनावे वारे तज्जार, अकेले अपना ही तज्जार अनन्या जावे। बाकी तो बिल्कुल 5 मिनट में तैयारी हो जाती। इसलिए नाम लेते रहो, यही नाम तुम्हारे काम आएगा। आखिरी में पता है क्या हुई है? बब्बा की खटिया फेंक दे, जो उन पे बब्बा सोते, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की गुटनिया फेंक दे, बब्बा के कपड़ा फेंक दे, बब्बा के बर्तन फेंक दे, और बब्बा की जाजात गेंत ले। अगर इतने बात बारे हते तो बब्बा की जाजात फेंक देते। बा नहीं फेंकी गई। नाम लेते रहो, यही नाम तुम्हारा सहारा बनेगा। बाकी कोई सहारा बनने वाला नहीं है। अभी दीपावली पे आप सबने बर्तन खरीदे होंगे, खरीदे होंगे। अब बर्तन लेकर तुरंत दुकानदार से कहते हम आओ ना आओ लिख दे। काय कहो के तो छोड़ के आ रहे, ले आओ तो घर ही। पर बर्तन लेके तुरंत बर्तन पे नाम लिखवाते हो कि नहीं लिखवाते? इसलिए नाम लिखवाया जाता है कि पूरा मोहल्ला पड़ोस में अगर कोई बर्तन ले जाए, और जब देवे मना कर है तो फिर जा नाम लिखो भैया हम आवाए। जे को नाम लिखो रे बर्तनों को रे है कि नहीं रे। जही बात दिमाग में बैठा लो कि जब बर्तन पे नाम लिखने से बर्तन अपना हो जाता है, और अगर इस नर्तन पे हमने राम जी का नाम लिख दिया तो ये नर्तन भी राम जी का हो जाएगा। आखिरी में जब यम के दूत हमें उठाने आएंगे, राम जी कहेंगे हटो, इस पे मेरा नाम लिखा है, मेरे घर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा?
अच्छा एक बात और है रे भैया, बर्तन तो फूट ही जे तो सायगढ़ में कोई रुपया 2 रुपया किलो में भरना में भर ले है, अकूं तुम मर गए ले है को ये सायगढ़ में कि हमें दे दे 5 रुपया किलो में। हाथ इनके दांत के खिलौना भांत भांत के, मृगन की खाल मुनि संतन को भाई है, और छेरी की खाल कछु पानी भर लात है, मानस की खाल कछु कामे न आते है। कछु नहीं होने ये शरीर को, इतने तक की पहले बड़े बड़े आदमी हिरन मर जातो तो की गर्दन कटवा के टंगवा लेते पकवा के। आजकल शहरों में गिलेरी मर जाए आदमियों में भूसा भर के धर लेते शोकेस में। आज तक कहूं सुनी के बहुत बड़ो आदमी मर गए कि मुड़ई धर ले रे काट के देखत रे भी टंगी को कहते। अच्छा भगवान ने रे 3 काम भी बहुत सोच के करे हैं, न कुछ ने कहा हो तो। पहलो काम अन्न में घुन लगा दो, अन्न में घुन लगा दो। अगर अन्न घुनत न हो तो जो बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी धर देते, गरीब आदमी भूखों मर जातो। भगवान जानते कि इतनो लोभी हो जे आदमी 7 पैरी को पिसी धर जा तो कुआ में गड़ा के, मन वो जानत है कि 2-3 साल में फुकली बच्चे से बेच खा ले। राजोराम तो पहला काम उसने अच्छा किया कि अन्न में घुन लगा दिया। दूसरा काम उसने अच्छा किया कि मरबे के बाद मुर्दा में बांस भर दई। कहूं मरबे के बाद आदमी बसा तो ने तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सेल्फ पे, वो 10-12 डुकरेंगे आदमी सुको के धर लेते कि जे 6 नंबर के बब्बा जे 8 नंबर के देखत रहे भी। तो भगवान ने बांस भर दई कि अब तो बार हो। और तीसरा काम ईश्वर ने अच्छा किया कि को के मन की नहीं जाने। तुम्हें पता है बगल वालों का सोच रहा हो, तुम्हारे लाने बैठो बैठो, अब पता पड़ जाए तो मज घट गया पे राम कथा तो बाद में हो जाए, महाभारत पहले हो जाए। अब तुम तो सही बताओ जो ठंड की रातें परियां में तो अभी यज्ञ हो रहा, उसमें मेहमान आ ही रहे होंगे। अच्छी कड़कड़ा ठंड में कहूं 2 बजे रात जीप भर के रिश्तेदार आ जाएं, तो जब घंटी बजा तो तुम उनका के आवाज बहुत अच्छा लगो, हम सोच रहे थे कल तुम्हें फोन लगे हैं, तुम बहुत दिन से आए नहीं थे, भीतर बारो करो आधी रात है मरो न खुद सोन दे रहा हो न हमें सोन दे रहा हो। जा बात अगर सामने वालों जान जाए तो क्या स्थिति बने। इसलिए इस दास का निवेदन बस इतना है हाथ जोड़ के कि तुम तो भगवान का नाम लेते रहो, जैसे बने वैसे नाम लो, नाम ही सब कुछ है, बिना नाम के सब बेकार है। और आज की कथा को यहां से प्रारंभ करता हूं। एक लड़के ने पेपर दिया स्कूल में, हैंड राइटिंग उसकी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि कंप्यूटर भी फेल। पढ़ा लिखा माइंडेड इतना था कि दुनिया के पूरे परीक्षक जो परीक्षा लेते हैं वो आ जाएं तो एक गलती ने ढूंढ पाते हो कि पेपर में एक बिंदी की। उसने पेपर दिया और जब रिजल्ट खुला तो वो लड़का फेल हो गया। कैसे हो गया फेल? हैंड राइटिंग 1 नंबर की है, जो पेपर में आया था उसने पूरा लिखा, पर रिजल्ट खुला तो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पेपर में रोल नंबर नहीं लिखा था,
बाकी तो पूरा लिखा पर रोल नंबर लिखना भूल गया। इसी तरह आप जीवन में कुछ भी कर लो, पर अगर राम का नंबर आपके जीवन में नहीं है तो आप भी जिंदगी के पेपर में फेल हो जाओगे। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो। नाम लिया तन सब लिया। सदगुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि नाम लिया तन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, वो बिना नाम न रखें गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर अगर भगवान के नाम में प्रीति नहीं है तो समझ लियो कि तुम जिंदगी के पेपर में फेल हो गए। इसलिए नाम लेते रहो। कल हम लोग इस चौपाई पे चर्चा कर रहे थे कि बंधु प्रथम भरत के चरना, सबकी वंदना गोस्वामी जी ने की। और कथा को प्रारंभ कहां से किया कि एक बार भर मकर नहाए और सब मुनि आश्रम माही सिधाए। जाग बल्क मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार प्रयाग में माताएं थोड़ा सा आगे को खिसक के आ जाएं, आप लोग भी खिसक के आओ। बड़े आओ आगे, हर आदमी आगे बड़े फिर रहो, तुम्हारे काय पीछे ढकेल रहा है। हर आदमी चाह रहा हो कि हम, हाँ बीच में थोड़ी सी रास्ता भी बनाए रखना। हर आदमी आगे बड़े फिर रहो, तुम्हारे पीछे सकल रहा है। और आप लोग बीच में से रास्ता दे देंगे ताकि आने वालों के लिए बीच में रास्ता दे देंगे। और माताएं और आगे को आ जाएंगी ताकि पीछे भी और लोग बैठ सकें। भाई लोग सब लोग पीछे आगे आ जाइए थोड़े थोड़े। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। मझघटिया सरकार की जय हो। एक बार प्रयाग में कुंभ का मेला लगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए और जैसे ही कुंभ विश्राम हुआ तो सब चले गए। 2 महात्मा रह गए, भारद्वाज जी और जागवलिक जी। जैसे ही जागवलिक जी चलने लगे तो भारद्वाज जी ने रोक लिया। भारद्वाज जागवलिक मुनि परम विवेकी और भारद्वाज राखे पद टेकी। जैसे जागवलिक जी चलने लगे भारद्वाज जी ने रोका। जागवलिक जी बोले, भारद्वाज तुमने हमारी गति रोक दी। भारद्वाज जी बोले, गुरुदेव आपकी गति भली रुक गई पर हमारी सदगति बन गई। अगर आज हम आपकी गति ना रोकते तो हमारी दुर्गति हो जाती। देखो भैया, 3 लोग मिले तो इनके पास खड़े हो जाओ, फायदा रहेगा कुछ ना कुछ। चाहे 2 मिनट को खड़े हो पर इनके लगा बैठो। सबसे पहले संत, दूसरा शिक्षक और तीसरा सिपाही। अगर गली में ये 3 लोग मिले तो खड़े होकर 2 मिनट का समय दो। और 3 लोग कहूं सो रहे हो तो सोन दियो जगाइयो ने, और एक जने सो रहे हो तो जगा दियो, तुम्हें पाप आने लगा। कबीरदास जी कह रहे हैं
कि सोता बा को जगाइए जो करे हरि को जाप। अगर कोई महात्मा सो रहे हैं तो जगा दो, तुम्हें फायदा होगा। क्या? मान के चलो कोई महात्मा जी, मान के चलो कोई महात्मा जी 5 बजे सो के उठते हैं, अब तुमने जगा दिया 4 बजे। अब वो क्या करेंगे? उठ के स्नान करके सीधे माला ले हैं और भजन को भेजे। तो 1 घंटा को भजन कौन को होगा? तुम्हारा होगा कि नहीं होगा? 1 घंटे का भजन तुम्हारा हो गया। कैसे में तो 5 बजे उठ रहे थे, अब तुमने 4 बजे जगाओ। माता जी हरो हल्ला बिल्कुल न करियो, अन्ना सुन ले फिर जे कन्ने हो सो करत रहे। तुम्हारे खुद ही समझ जाइयो, हमें न समझाने पड़े। तुम्हारों ने बुकरिया देखी? बुकरिया जब पानी पीवे जाते सो कैसे पानी पियत? अंदाज करियो। बकरिया कबू पानी में अंदर जाकर पानी नहीं पिए, घाट पे आगे के 2 ही पांव टेक दे है और फिर पानी पिए। बुकरिया कबू पानी में जाकर पानी नहीं पिए। और गैया आगे के 2 ही पांव धर है पानी में और फिर पानी पिए। गैया कबू देख लियो अगर नदिया तालाब में पानी पीवे जे है तो आगे के 2 ही पांव रखे और फिर पानी पीवे जे है। और भैंस सबसे पहले वह पानी में जे है वो को मचे है, सुने खुद के काम को रहे है न दूसरे के काम को रहे। तो 1-2 को ऐसी आ गई हो बीच में कि ने खुद सुनने ने हमें दूसरों को सुनन देने, धर दाव मचा के पूरो। तुम्हारों में भी हो सकत है जे को कथा ने सुनन दे रहा हो बगल बाय को बार बार बतिया रहा हो तो समझ जाइयो कि जो आगा बीच में मचावे। ठीक? तो सोता बा को जगाइए जो करे हरि को जाप। अगर कोई महात्मा सो रहा है तो जगा दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो कौन 3 जने सो रहे हो तो सोन दियो, चाहे तुम्हें ठंड में ठुठनने पड़े, खुद की पल्ली दे दियो। कौन? शेर जंगल में कौन शेर सो रहा हो, तुम निकल रहा हो तो चुपचाप सरक लियो तैसे। अगर तुम ये में रहे कि हम जगाई के ये हैं तो फिर नहीं लौट रहे तुम। शेर शराबी दारूखोर सवेरे कहूं सो रहा हो तो सोन दियो। अरे 11 बजे नो सोहे 2 पगुआ के बाछे भी कहां से आए न, वो तो उठ के सीधो कलारी को दौड़ लगे हैं। दारूखोर जितने सोए उतनो फायदा। शेर शराबी सांप सो रहा हो तो सोन दो। भारद्वाज जी ने कहा मैंने आपकी गति रोक दी पर मेरी सदगति बन गई। बोले तुमने पांव पकड़ के काहे रोको? रामायण में लिखा है भारद्वाज राखे पद, पद माने पांव। क्या सुंदर जवाब दिया भारद्वाज जी ने जागवल्क्य जी को। कहा गुरुदेव जब अपनी आचरण की दम पे भगवान ने मिले, जब अपनी आचरण की दम पे भगवान ने मिले तो कौन संत के चरण पकड़ लो चाहिए, भगवान अपने आप मिल जाए, गारंटी है। हाँ अब दिक्कत जा है कि संत कहां मिले हैं। आजकल तो ऐसे भी संत होने लगे तुम्हारों की बोलचाल की भाषा में, जब कोनो मर जाते कई आज फलाने भज्जा शांत हो गए तो पहले का डाकू हते के लुटेरे हते, मरबे के बाद शांत भय कछु कछु के थे आज वे भगवान को प्यारे हो गए तो भगवान का चील घर खोले हैं बैठो कि महाराज जा और हमारे जी को पटकत जा। जिगत मैंने भाई भगवान के प्यारे जब मर गए सो भगवान के प्यारे।
ऐसे नहीं हो भगवान के प्यारे ने भगवान की इतनी घटिया पसंद आए। वो जिंदों से प्यार करता है, मुर्दों से नहीं। जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है, और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है, उसको संत कहते हैं। या फिर उसको भी संत नहीं कहा जाता जिसके हाथ ऐसे हो। बहुत ध्यान से सुनना बात, जिसके हाथ ऐसे हो वो संत नहीं, वो भिखारी होता है, क्योंकि मांगने का काम भिखारी का होता है। संत का हाथ कभी ऐसा नहीं, संत का हाथ तो ऐसा होना चाहिए, आशीर्वाद के लिए होना चाहिए, मांगने के लिए नहीं होना चाहिए। और आजकल अब तुम 500 को चढ़ा दे हमारी ब्यास गद्दी पे, हम इतना आशीर्वाद दे दे कि तुम घट गया न उतार पे, तुमसे उठे ने कितो चाहे ने बताओ। जैसे हमारे बाप की फैक्ट्री ने लगी हो आशीर्वाद की, अजय ने 2 रुपया ने दे सो मुंह मार हो रहा। अब तुम्हें कौन सा मिलने बताओ, हम मिलवा दे रहे, रुपया अलग है, अलग से दरवाजे बने होते हैं। कितना भीड़ हो तुम तो पैसा बताओ। इसका मतलब संत नहीं है, संत समदृष्टा होता है। संत की दृष्टि में अमीर गरीब फकीर सब एक हो, वो संत है। जिसकी दृष्टि में सब एक हो, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं। वो तो राम भजन में मस्त हो गया तो फिर धन में व्यस्त थोड़ी होगा। जागवल्क्य जी बोले, भारद्वाज तुमने हमें क्यों रोका? रोकने का कारण क्या है? बोले मेरे मन में शंका है। बोले कौन सी? कि राम कितने हैं जा बताओ। जागवल्क्य जी बोले, भारद्वाज हम समझ गए तुम्हें कोई शंका नहीं। चौपाई पढ़ियो, राम भगत तुम मन क्रम बानी, और चतुराई तुमरी में जानी। ये प्रश्न तुमने हमसे इसलिए किया है कि आने वाले लोग ऐसी शंका करेंगे तो उसका समाधान तुम आज ही कराना चाहते हो। तो सुनो, जैसी शंका तुम्हें हुई ऐसी शंका एक बार माता सती को हो गई थी। बोले कब? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाए संग सती जग जननी भवानी, ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान। अगस्त जी के यहां भगवान शंकर कथा सुनने गए। मतलब भगवान शंकर रहे थे कैलाश पे, माने ऊंचाई पे, और अगस्त जी रहे थे निचाई पे। शंकर जी उतर के गए कथा सुनने। मतलब जब तक हम अभिमान के शिखर से नीचे नहीं आएंगे तब तक हमें राम कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए शंकर जी नीचे उतरे। हमें और आपको भी अभिमान के शिखर से नीचे उतरना है। अगस्त जी ने देखो कि शंकर जी आ रहा है। अगस्त जी खुश हो गए कि बताओ रे, कथा बनावे बारो हमारे घरे कथा सुन में आ गओ, हम तो धन्य हो गए। तो अगस्त जी उतरे गद्दी पे से और बिल्कुल साष्टांग प्रणाम कर भी लेट गए। शंकर जी ने कही धन्य रे कथावाचक, इतनो ऊंचो कथावाचक और इतनो सरल जीवन। नियम तो ऐसा है जो कथा करवे आए, नियम ऐसा है कि जो कथा करने आए उसके पांव सब पड़ते हैं। और यहां उल्टा होने लगा, कथा करने वाला सुनने वाले के पांव पड़ने लगा। पर शंकर जी ने कही धन्य है